हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम सीडीपी का सिलेबस सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। इससे पहले के 3 टॉपिक्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आज हम करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन होती क्या है। सोशलाइजेशन एक्चुअली वो एक प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल सोशल बीइंग में कन्वर्ट होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ सोसाइटी के बारे में नहीं पता होता, ना उसे बोलना आता। जिस प्रोसेस से वो सीखता है बोलना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग इवन ड्रेसिंग सेंस या फिर खाना खाना भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होता है बच्चे का, तो उस सबको सोशलाइजेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस से एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना सीखता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करना, इंटरैक्ट करना, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। तो हम इस वीडियो में सोशलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कि सोशलाइजेशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो चीज़ें जो बच्चा अपने घर से सीखता है। प्राइमरी मतलब सबसे पहले। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के से इंटरैक्ट करता है, बाहर तो और किसी से उसकी इंटरैक्शन होती नहीं। तो सब कुछ बोलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, सब कुछ वो किससे अडॉप्ट करता है? उसकी फैमिली से। जैसे उसकी फैमिली में बोला जाता है वैसे ही बच्चा भी बोलना सीखता है। जैसे एक इंडियन कल्चर का बच्चा होगा, वो सबसे पहला वर्ड क्या बोलना सीखेगा? माँ। और यही एक फॉरेन कल्चर का बच्चा होगा तो वो सबसे पहला वर्ड क्या बोलना सीखेगा? मॉम। तो यही फ़र्क है फैमिली का, जिससे बच्चे ने अलग अलग लैंग्वेज में बोलना सीखा। तो फैमिली से सबसे पहले बच्चे की सोशलाइजेशन होती है। फैमिली से बच्चा बिहेवियर सीखता है, बोलने का तरीका सीखता है, उठने बैठने का तरीका सीखता है। तो सबसे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो क्या है? फैमिली है। और फैमिली के अलावा दूसरे क्या है? नेबर। नेबर्स को भी हम प्राइमरी में ही मानते हैं। बहुत बारी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेबर को प्राइमरी में रखा जाए या नहीं, बट येस, जो नेबरहुड है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही आता है। क्यों? क्योंकि नेबर्स भी फैमिली की तरह ही होते हैं। नेबर्स सारे टाइम घर में आते जाते रहते हैं, बच्चे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, तो इसीलिए नेबर्स को भी प्राइमरी में ही रखा जाता है, क्योंकि नेबर्स भी फैमिली की तरह ही होते हैं, कभी भी परिवार में आते जाते रहते हैं वो। तो इसीलिए प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आ गई? एक तो फैमिली और एक नेबर्स जो भी फैमिली की तरह ही होते हैं। इसलिए प्राइमरी सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फैमिली एंड नेबरहुड। देन आ गई सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मतलब कि वो सोशलाइजेशन जो बच्चा घर के दायरे के बाहर सीखता है। जब वो घर की बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो वो सबसे पहले कौन सी जगह पे जाता है? स्कूल। जब बच्चा 3-3.5 साल का हो जाता है, माँ बाप उसे स्कूल भेजते हैं। और स्कूल जो होता है वो एक सोसाइटी का एक तरह से मिनिएचर होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे को सिर्फ अपने ही कल्चर के लोग नहीं मिलते, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, हर बच्चा अलग अलग कल्चर का होता है, अलग अलग कास्ट का होता है, कई बार लैंग्वेज भी अलग अलग होती है एक ही क्लास के बच्चों की। तो स्कूल क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, कि जब वो एक लार्जर वर्ल्ड से मिलता है, बाहर की दुनिया से मिलता है, लोगों के तौर तरीके सीखता है, बाहर डिसिप्लिन सीखता है, एक क्लास में उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब सीखता है। तो वो होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो बच्चा अपने घर के दायरे के बाहर सीखता है। तो उसमें एक तो आ गया स्कूल, दूसरी आ गई मीडिया, क्योंकि मीडिया के भी थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीखता है। मीडिया का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे, कि मीडिया में बच्चा देख रहा होता है कि अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कास्ट के लोग कैसे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे अपनी बात को रख रहे हैं। या फिर मीडिया में बहुत सारे आजकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं जिससे बच्चे को फैमिली वैल्यूज़ ये सब बच्चा सीखता है। तो मीडिया एंड स्कूल ये दोनों आते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, बहुत ईजी है। प्राइमरी मीन्स वो सोशलाइजेशन जो बच्चे की सबसे पहले होती है, उसके घर से, उसके नेबर से। एंड सेकेंडरी मीन्स वो सोशलाइजेशन जो बच्चा अपने घर के बाहर सीखता है, जैसे स्कूल से, मीडिया से।
इसके अलावा वैसे और भी बहुत सारी सोशलाइजेशंस होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैं और यूट्यूबर्स की तरह एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहती आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सीटेट पे ही फोकस करो। सारी टीचिंग एग्जाम्स का कंटेंट मैं इस वक्त नहीं दे रही, सिर्फ सीटेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि सीटेट में इन दोनों सोशलाइजेशन के अलावा और कोई भी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन नहीं आती। इसीलिए अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बस ये दोनों सोशलाइजेशन समझना आप लोगों के लिए इनफ है। देन हम करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत बार इससे रिलेटेड भी आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि एजेंट्स आपको पता होने चाहिए सोशलाइजेशन के क्या होते हैं। एक होता है एक्टिव एंड एक होता है पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मतलब कि वो एजेंट्स सोशलाइजेशन के जिनसे बच्चा एक्टिवली बात करता है, जिनसे बच्चा इंटरैक्ट करता है, उनसे बच्चा बिहेवियर सीखता है, उनके व्यू सुन सकता है या फिर अपनी बात बोल सकता है उनको, तो वो सब क्या होगा, एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे बच्चे की फैमिली हो गई जिनसे बच्चा कम्युनिकेट करता है, और क्लब्स हो गई जैसे आजकल स्कूल में क्लब्स होते हैं, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, इको क्लब। इसमें बच्चे क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं और एक साथ काम करते हैं, जिससे उनकी सोशलाइजेशन होती है। तो ये सब हो गए एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की। पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मतलब कि वो सोशलाइजेशन जहाँ पे बच्चा इंटरैक्शन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तब भी ये एक सोशलाइजेशन का मीडियम है, एजेंट है। क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट इसमें बच्चे को ये पता लग रहा है कि जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो उसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है या फिर कैसे खड़े होना होता है। बाहर की जब बाहर किसी जगह पे जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, एक बेसिक डिसिप्लिन सीखता है बच्चा। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में बात करना अलाउ नहीं होता, इंटरैक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करनी होती है। लेकिन इधर भी सोशलाइजेशन हो रही होती है, क्योंकि इधर बच्चा लाइब्रेरी में जाके उठना सीखता है, बैठना सीखता है, डिसिप्लिन से बैठना सीखता है, कैसे क्वाइटली रहते हैं और अपनी सिर्फ किसी से इंटरैक्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी बुक रीड करते हैं एंड क्वाइटली वहाँ से चले जाते हैं। तो ये भी एक सोशलाइजेशन का ही तरीका है। तो जो पैसिव सोशलाइजेशन होती है उसमें बच्चा बात नहीं कर रहा होता, किसी से इंटरैक्शन नहीं हो रही होती, बस वो एक बेसिक मैनर सीख रहा होता है उठने बैठने का। एंड एक्टिव सोशलाइजेशन होती है जहाँ पे बच्चा इंटरैक्शन कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, जैसे फैमिली हो गई, क्लब्स हो गए, पार्क हो गया, ये सब। ओके, देन आ गई थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब थ्योरीज भी बहुत सारी होती है सोशलाइजेशन की वैसे देखा जाए तो, बट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन की, जो कि है एल्बर्ट बंदूरा की। बस ये एक थ्योरी है जो बहुत बार एग्जाम में आती है, इसके अलावा और किसी भी थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आता सीटेट के एग्जाम की अगर बात करें तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी थ्योरी की बात करी है, ताकि जो बच्चे सीटेट के लिए प्रिपेयर करें वो एटलीस्ट सिर्फ उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के। तो एल्बर्ट बंदूरा ने क्या कहा अपनी थ्योरी में, उन्होंने बोला है सोशल मॉडलिंग इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ एजुकेशन। सोशल मॉडलिंग की बात करी है उन्होंने। अब सोशल मॉडलिंग क्या होती है, जब बच्चा दूसरे के बिहेवियर को देख के लर्न करता है कि जैसा उसके आसपास के लोग बिहेव करते हैं वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करना सीख जाते हैं, कि जैसा उसके आसपास के लोग बिहेव करते हैं वो भी वैसा ही बिहेव करना सीख जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा अपने आसपास देखेगा कि किसी ने एक पॉजिटिव टाइप का बिहेवियर किया, ठीक है, कुछ अच्छा बिहेव किया और उससे उसको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला, सबने उसकी प्रेज करी, उसको अप्रिशिएट किया, तो बच्चों को पता लगे कि हाँ ये वाला बिहेवियर अच्छा है, इससे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चा वो वाला बिहेवियर सीख लेते हैं। If children see positive consequences from a particular type of behavior, they are more likely to repeat that behavior themselves. Conversely, if negative consequences are the result, they are less likely to perform that behavior. और अगर बच्चे को एक बार ही पता लग गया कि हाँ अगर ये वाला बिहेवियर करने से टीचर से पनिशमेंट मिलते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करता है उस बिहेवियर को। तो इसमें एल्बर्ट बंदूरा के अकॉर्डिंग बच्चा सारा बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग सीखता है, सोशल मॉडलिंग से, मतलब अपने आसपास के बच्चों को जैसा वो बिहेव करता है वो देखता है। नॉवल एंड यूनिक कॉन्टेक्स्ट ऑफन कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड कैन स्टैंड आउट इन मेमोरी। और कोई बहुत ही हटके कुछ अच्छा काम करता है तो बच्चे की मेमोरी में हमेशा के लिए कैप्चर हो जाते हैं।
आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है, आपको सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली CDP की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे वीडियोज़ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।